हुरिया का हाथ रुक गया जब उसने उस पुराने फोल्डर से वो पेपर निकाला। बेडरूम की अलमारी के नीचे वाली शेल्फ पर वो फोल्डर पिछले साल से पड़ा था, लेकिन आज पहली बार उसने खोल कर देखा। पेपर पर साद का नाम साफ साफ लिखा था और उसके साथ एक बड़ी प्लॉट की रजिस्ट्री की कॉपी। प्लॉट इस्लामाबाद के बाहर मरगला के पास, ऑलमोस्ट 2 कनाल का। हुरिया ने सोचा शायद कोई गलती है, लेकिन डेट पुरानी थी, शादी के सिर्फ 2 साल बाद की। उसने आंखें बैंड की, पेपर को सीने से लगाया और धीरे से बैठ गई फ्लोर पर। यह घर उनका नहीं था जो वो जानती थी। ये साद का अलग राज था। वो 31 साल की थी, साद 36, 8 साल से शादीशुदा। इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में उनका छोटा सा घर, जहाँ से सुबह ऑफिस की बस निकालती थी और शाम को साद वापस आता था। हुरिया स्कूल में टीचर थी, बच्चों को उर्दू और इंग्लिश पढ़ाती थी। घर आकर खाना बनाती, साद के कपड़े सेट करती, कभी कभी उसके साथ लेट नाइट चाय पीती। लोग कहते थे कि ये कपल बिल्कुल परफेक्ट है, पर आज इस पेपर ने सब कुछ उलट दिया था। उसने पेपर को वापस फोल्डर में रखा और अलमारी बैंड कर दी। दिल में एक डर था जो छुपा नहीं रहा। साद आज भी ऑफिस से थक कर आएगा, उसके कंधे दबाएगा और पूछेगा कि आज क्या खाना है। वो मुस्कुराएगी जैसे हमेशा करती थी, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा था। ये सिर्फ ज़मीन नहीं थी, ये उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था जिसमें उसे जगह ही नहीं दी गई थी। रात को साद घर आया। उसने दरवाज़ा खोला तो हुरिया किचन में खड़ी थी। आज बहुत लेट हो गया ना? उसने पूछा, आवाज़ नॉर्मल रख कर। साद ने उसके माथे पर किस किया और बोला, हाँ, एक मीटिंग थी। तुम ठीक हो? चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थक गई हूँ, स्कूल में बहुत काम था। वो दोनों ने खाना खाया, टीवी देखा और बेड पर लेट गए। साद जल्दी सो गया, लेकिन हुरिया की आंखें खुली रही। उसने सोचा कि कितनी बार उसने साद से पूछा था कि हमारा फ्यूचर क्या है। कितनी बार उन्होंने साथ बैठ कर प्लानिंग की थी। बैंक अकाउंट, छोटी छोटी सेविंग्स, सब कुछ शेयर किया था। फिर ये प्लॉट क्यों छुपा रखा? अगली सुबह हुरिया स्कूल नहीं गई। उसने लीव ले ली थी। घर अकेला था। उसने फिर से वो फोल्डर निकाला और बाकी पेपर्स चेक किए। एक और डॉक्यूमेंट था, बैंक ट्रांसफ़र का, जिसमें साद ने अपने पर्सनल अकाउंट से प्लॉट के लिए पैसे दिए थे। उस वक्त उनकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। हुरिया याद करने लगी कि उस वक्त साद ने कहा था कि उसका बिजनेस टाइट है, इसलिए नई कार नहीं ले सकते। पर यह प्लॉट, इसके पैसे कहाँ से आए? उसने अपने फ़ोन में नोट्स बनाए, डेट्स चेक की। हर चीज़ घर के अंदर ही थी, पेपर ट्रेल में, जैसे साद ने सोचा था कि कभी कोई नहीं देखेगा। दोपहर को उसने साद के पुराने लैपटॉप में देखा जो अब यूज़ नहीं करता था। पासवर्ड अब भी वही था जो उसने खुद सेट किया था। ईमेल्स खोले। एक फ़ोल्डर में पर्सनल इन्वेस्टमेंट लिखा था। उसमें प्लॉट की फ़ोटोज़ थी, बिल्डर के साथ ईमेल्स और एक नोट जिसमें साद ने लिखा था, यह सिर्फ मेरा प्लान है, हुरिया को अभी नहीं बताना, वो समझ नहीं पाएगी। हुरिया का दिल फट गया। समझ नहीं पाएगी। वो उसकी बीवी थी, उसके हर डिसीजन में साथ थी। बचपन से लेकर अब तक हर छोटी बड़ी बात शेयर की थी। फिर ये क्यों? उसने लैपटॉप बैंड किया और बालकनी में बैठ गई। बाहर इस्लामाबाद की हवा चल रही थी, मरगाला हिल्स दिखाई दे रहे थे। वो सोचने लगी कि उनकी शादी कैसे हुई थी। साद उसके कज़न के दोस्त था। पहली मुलाकात फैमिली गैदरिंग में हुई थी। साद ने उसे बताया था कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, रियल एस्टेट में। हुरिया ने उसे सपोर्ट किया था। शादी के बाद उन्होंने छोटा सा ऑफिस खोला था F8 में। हुरिया ने अपनी सेविंग्स दी थी स्टार्टिंग में। फिर साल बीते, बिजनेस बड़ा हुआ, लेकिन कभी भी साद ने ये प्लॉट का जिक्र नहीं किया। शाम को साद आया तो हुरिया ने चुप रहकर खाना सर्व किया। उसने पूछा, आज क्या बात है, तुम बहुत क्वाइट हो। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस याद आ रहा था कि हम कितने साल से साथ हैं। साद ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हाँ, और अभी और साल बीतने हैं, तुम मेरी सब कुछ हो। हुरिया ने हाथ छुरा लिया और कहा, सच? साद हंस पड़ा, अर्रे पगली, ये क्या सवाल है? वो टॉपिक बदल गया। रात भर हुरिया ने सोचा कि कैसे पूछे। सीधा सवाल करना ठीक नहीं था। वो चाहती थी कि साद खुद बताए, पर वो जानती थी कि वो नहीं बताएगा। अगले 3 दिन हुरिया ने चुपचाप रिसर्च की। स्कूल से आकर वो घर के हर कोना चेक करती। एक पुराना ड्रॉअर से निकला एक फाइल जिसमें प्लॉट के टैक्स पेपर्स थे। हर साल साद ने खुद पे किए थे।
उसने अपने नाम पर रखा था, कोई जॉइंट नहीं। हुरिया को याद आया कि एक बार उसने साद से कहा था कि अगर हमें कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेनी हो तो साथ में लें। साद ने कहा था हाँ ज़रूर, पर अभी टाइम नहीं। अब टाइम था, लेकिन उसे अलग रखा गया था। एक रात वो बेड पर लेटी थी। साद उसके बाल से हिलाता हुआ बोला, हुरिया, तुम्हें कभी लगता है कि हम में कुछ कमी है? हुरिया ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में सब कुछ निकालना चाहती थी, लेकिन उसने कहा, कमी जैसे? साद ने कहा, जैसे मैं कभी कभी अपने काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। हुरिया ने सोचा ये मौका है। उसने धीरे से पूछा, साद, तुम्हारे पास कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपा रहे हो? साद का चेहरा थोड़ा बदला, लेकिन उसने हंस कर कहा, राज? अरे नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, सब शेयर करता हूँ। हुरिया ने और कुछ नहीं कहा। उस रात उसने पहली बार साद के सीने पर सिर नहीं रखा। वो अलग तरफ मुंह करके सो गई। दाढ़ बढ़ता जा रहा था। यह पैसे का नहीं था। प्लॉट कितना भी बड़ा हो, उसे फर्क नहीं पड़ता था। दाढ़ इस बात का था कि साद ने उसे अपनी असल प्लानिंग से अलग रखा था, जैसे वो सिर्फ घर की बीवी थी, ऑफिस और फ्यूचर डिसीजंस की नहीं। हर दिन जब वो ऑफिस जाता था, हुरिया स्कूल जाती थी, दोनों घर आकर बातें करते थे। पर यह प्लॉट उसके लिए सिर्फ साद का था। उसने सोचा कि शायद साद को लगता था कि वो समझ नहीं पाएगी, या शायद उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन यह प्रोटेक्शन नहीं, एक्सक्लूजन था। एक हफ्ते बाद हुरिया ने डिसाइड किया कि वो प्लॉट देखने जाएगी। उसने एड्रेस नोट किया और टैक्सी ली। मरगला के पास पहुंचकर वो प्लॉट पर खड़ी हो गई। ज़मीन खाली थी, सिर्फ बाउंड्री वॉल बनी थी। एक बोर्ड पर प्राइवेट प्रॉपर्टी साद अहमद लिखा था। हुरिया ने हाथ लगा कर देख लिया। यह ज़मीन उसकी भी होनी चाहिए थी, उन दोनों की, पर यहाँ सिर्फ साद का नाम था। उसने फ़ोटो ली और वापस घर आ गई। दिल में एक अजीब सी खलीपन थी। घर आकर उसने सारे पेपर्स एक जगह रखे और साद का इंतज़ार किया। आज वो सब कुछ पूछेगी। शाम को साद आया। उसने देखा कि हुरिया लिविंग रूम में बैठी थी, टेबल पर पेपर्स फैले हुए। उसने पूछा, ये क्या है? हुरिया ने शांत आवाज़ में कहा, साद, ये प्लॉट क्या है, मुझे बताओ। साद का चेहरा सेफ्ट हो गया। वो बैठ गया और बोला, हुरिया, ये पुराना है, मैंने सोचा था सरप्राइज़ दूंगा। हुरिया ने मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में आंसू लिए कहा, सरप्राइज़? 8 साल से छुपा रखा, जब हम हर चीज़ शेयर करते थे तब भी। साद ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हुरिया ने रोक दिया। साद ने बताया कि प्लॉट उसने अपने पहले बिजनेस के प्रॉफिट से खरीदा था। उस वक्त उन्होंने नई ज़िंदगी शुरू की थी और वो चाहता था कि अगर कुछ गलत हो जाए तो हुरिया को कोई टेंशन ना हो। मैं चाहता था कि यह मेरा गिफ्ट हो तुम्हारे लिए। बाद में हुरिया ने पूछा, फिर क्यों जॉइंट नहीं किया, क्यों मुझे बताया नहीं? साद ने सिर झुका लिया और बोला, डर लगता था, तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैं सोचता था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो शायद तुम सोचोगे कि मैं तुम पर डिपेंड नहीं करता। हुरिया ने हंस दिया, लेकिन ये हंसना दाढ़ भरा था। डिपेंड? साद, हम पार्टनर हैं। या सिर्फ मैं घर संभालती हूँ और तुम बाहर के डिसीजंस? उनकी बात लंबी चली। साद ने कहा कि वो गलत था, अब प्लॉट को जॉइंट कर देगा। हुरिया ने कहा, अब करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो ट्रस्ट जो छुपा था वो तो टूट गया। रात भर दोनों चुप रहे। साद ने माफ़ी मांगी, बहुत रोए। हुरिया ने उसे रोक नहीं, सिर्फ देखती रही। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, लेकिन अब कुछ अलग हो गया है। सुबह हुरिया स्कूल गई। घर आकर वो किचन में खड़ी थी। साद ऑफिस से जल्दी आया था। उसने उसे गले लगाया और बोला, हम इसको फिक्स कर लेंगे। हुरिया ने उसके कंधे पर सिर रखा, लेकिन उसका दिल अब भी वही था। उसने सोचा कि यह प्लॉट सिर्फ ज़मीन नहीं था, यह उनके दरमियान छुपाया गया पूरा ट्रस्ट था। साद ने उसे अपनी असल प्लानिंग से अलग रखा था, जैसे वो पूरी औरत नहीं, सिर्फ घर की औरत थी। अब वो दोनों साथ थे, लेकिन वो क्लोजनेस जो पहले थी वो कहीं खो गई थी। दिन बीतते, हुरिया ने प्लॉट के पेपर्स को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने का कहा नहीं। साद ने खुद ट्राई किया, लेकिन हुरिया ने मना कर दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं। वो घर के काम करती, स्कूल जाती, साद के साथ खाना खाती, पर रात को जब दोनों लेटे वो उसके सीने से दूर ही रहती। साद को पता था कि उसने गलती की थी। वो हर दिन उसे प्यार से ट्रीट करता, गिफ्ट्स लाता, लेकिन हुरिया मुस्कुराती, फिर चुप हो जाती।
एक दिन वो दोनों बैल्कनी में बैठाए थे। साद ने पूछा, तुम अब भी नाराज़ हो? हुरिया ने हवा में देखते हुए कहा, नाराज़ नहीं साद, बस ये एहसास है कि हमारी ज़िंदगी में एक हिस्सा ऐसा था जिसमें मैं नहीं थी। जैसे तुमने सोचा कि मैं उस प्लानिंग के लायक नहीं। साद ने कहा, मैं बेवकूफ़ था, अब सब कुछ शेयर करूँगा। हुरिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, शेयर करने से पहले जो छुपा था उसका दाग अब भी है। ये प्लॉट अब हमारा हो सकता है, लेकिन जो ट्रस्ट टूटा वो कभी पूरा नहीं होगा। उनकी ज़िंदगी चलती रही। इस्लामाबाद के घर में वो दोनों साथ रहते, हंसते, बातें करते, लेकिन अंदर से हुरिया को हमेशा लगता कि वो हिडन एसेट सिर्फ मकान या ज़मीन नहीं था, बल्कि उन दोनों के दरमियान छुपाया गया एक पूरा ट्रस्ट था। वो अब भी प्यार करती थी, लेकिन वो प्यार अब थोड़ा सा वूंडेड था। साद भी जानता था कि उसने जो छुपाया वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, उनकी क्लोजनेस का एक हिस्सा था। वो दोनों ने डिसाइड किया कि आगे से हर चीज़ साथ में करेंगे, लेकिन पहले वाला एहसास वापस नहीं आया। हुरिया कभी कभी प्लॉट की तरफ जाती थी। वहाँ खड़ी होकर वो सोचती कि अगर साद ने उसे शुरू से बताया होता तो आज कितना मज़ा आता। अब यह ज़मीन उनकी थी, लेकिन उसके दिल में एक खाली जगह थी जो कभी नहीं भरती। शादी के बाद उन्होंने बहुत सपने देखे थे, लेकिन यह राज ने सब कुछ बदल दिया था। साद हर रोज़ माफ़ी मांगता, हुरिया हर रोज़ उसे माफ़ करती, लेकिन दाढ़ छुपा नहीं पाती। एक हफ्ते बाद उन्होंने प्लॉट पर जाकर देख लिया साथ में। साद ने कहा, यहाँ हम घर बनाएंगे एक दिन। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर ट्रस्ट वापस आया तो। वो दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े थे, लेकिन हुरिया को लग रहा था कि ये हाथ अब पहले जैसा टाइट नहीं था। जिंदगी चलती रही, प्यार भी, लेकिन उसमें अब एक छोटी सी दूरी थी। वो दूरी जो सीक्रेट एसेट ने छोड़ दी थी। हुरिया ने अपने दिल से कहा कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जानती थी कि कुछ चीज़ें कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती, बस संभाल लेती हैं। साद ने ऑफिस में भी बदलाव किए। अब हर मीटिंग के बाद वो घर आकर हुरिया से डिस्कस करता। बिजनेस के पेपर्स अब जॉइंट फोल्डर में रखते, पर हुरिया हर नए पेपर पर पहले वाले पेपर्स की याद आ जाती। वो सोचती कि कितना आसान होता अगर शुरू से साथ होते। अब वो साथ थे, लेकिन वो पुराना एहसास, वो बेहतरीन ट्रस्ट, वो कहीं खो गया था। महीने बीते। हुरिया ने स्कूल में अपने बच्चों को बताया कि ज़िंदगी में सब कुछ शेयर करना चाहिए। बच्चे हंसे, लेकिन वो खुद मुस्कुराई और सोची कि उसने खुद कितना सीखा था। घर आकर साद उसे चाय बनाकर देता। वो दोनों बैठकर बातें करते। कभी कभी वो प्लॉट की फ़ोटो देखते और प्लान करते, लेकिन हर प्लान के पीछे अब हुरिया का दिल कहता कि ये प्लान अब भी पूरा मेरा नहीं है। एक दिन बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में। वो दोनों विंडो से बाहर देख रहे थे। साद ने उसे गले लगाया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हुरिया, और अब कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। हुरिया ने उसके सीने पर सिर रखा और धीरे से कहा, पता है, लेकिन जो छुपा चुका उसका निशान अब भी है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोए नहीं, बस एक दूसरे को पकड़े रहे। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, वूंडेड लेकिन साथ। हुरिया को लगता था कि ये ही अब उनकी नई नॉर्मल सी है। ट्रस्ट का जो हिस्सा टूटा था वो कभी नहीं जुड़ेगा, बस उसके गिर्द जीना सीख लेंगे। उनके दिन ऐसे ही गुजारते रहे, घर, ऑफिस, स्कूल और कभी कभी प्लॉट पर जाना। साद ने प्लॉट को अब जॉइंट कर दिया था, लेकिन हुरिया को लगता था कि असल जॉइंट तो दिल का होता है। वो अब भी उसे प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो प्यार अब थोड़ा सा टूटा हुआ था, जैसे कोई चीज़ जो गिरकर टूट जाए और फिर जोड़ दी जाए, लेकिन क्रैक्स नज़र आते रहें। साद भी समझ गया था कि उसकी गलती सिर्फ प्रॉपर्टी छुपाने की नहीं थी, बल्कि अपनी बीवी को अपनी पूरी दुनिया से अलग रखने की थी। हुरिया अक्सर रात को सोचती कि अगर वो पेपर न मिलता तो आज कितना बेहतर होता, लेकिन अब ये हकीकत थी। उनका रिश्ता अब भी मजबूत था, लेकिन उसमें एक नया दर्द था जो हमेशा साथ रहेगा। वो दोनों ने डिसाइड किया कि आगे से हर सपना साथ में देखेंगे, पर पहले वाले सपनों की याद अब भी दिल को चुभती थी। इस्लामाबाद की हवा में उनका घर अब भी रोशन था, लेकिन उस रोशनी में अब थोड़ी सी छाँव भी थी। और यूं ही उनकी ज़िंदगी चलती रही, प्यार के साथ, दर्द के साथ, और उस हिडन ट्रस्ट के ज़ख्म के साथ जो कभी पूरा नहीं भरा। हुरिया ने अपने आप से कहा कि वो स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग थी। बस अब वो जानती थी कि हर चीज़ शेयर करने से पहले वो चीज़ दिल से शेयर करनी चाहिए,
वरना यह दर्द हमेशा साथ रहेगा। साद उसे देखकर मुस्कुराता, हुरिया भी मुस्कुराती, लेकिन दोनों जानते थे कि कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं और ये बदलाव अब उनकी स्टोरी का हिस्सा बन चुका था। वर्ड काउंट 30 to 87।